ये लॉजिक कॉन्सेप्ट प्रमोट करता है कि दे गिव वेरी पर्सनल अटेंशन टू एवरी स्टूडेंट, राइट? तो वो कैसे करते हैं? देखो, पहला चीज ये है यहाँ पर कि जब आप कोई कंसेप्ट पढ़ा रहे हो तो हर कोई सेम होता नहीं है, राइट? हर किसी की प्रॉब्लम भी सेम नहीं होती है, हर स्टूडेंट उसमें अलग है, राइट? सिमिलैरिटी नहीं होती है सब में, कुछ चीजें सिमिलर होती है, कुछ चीजें अलग होती है। अब पर्सनली अगर आपको केटर करना है तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि वो जब परफॉर्मेंस दे रहे हैं मॉक टेस्ट वगैरह में, तो आपको समझना होगा कि कहाँ वो लैग कर रहे हैं, ठीक है? तो एक तो हो जाता है सब्जेक्ट लेवल पे, जैसे आप सब्जेक्ट पढ़ा रहे हो, ठीक है? तो सब्जेक्ट में किसी को कहाँ कमी पड़ रही है, क्या उसको उसका मैथमेटिकल एप्टीट्यूड में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है, या चीजें याद करने में दिक्कत आ रही है, तो वो तो चलो टीचर तब ध्यान से बता देते हैं, है ना, कि आपको इसको इस तरीके से पढ़ना है, इस तरीके से पढ़ना है। जैसे ही क्लास में इंटरेक्टिवली चलता है, तो यहाँ पर सारे स्टूडेंट जो लाइव क्लास में या ऑफलाइन में इंटरेक्ट करते रहते हैं कि सर इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, ये समझा नहीं जा रहा है। उसके बाद ये होता है कि हम प्रॉब्लम्स करवाते हैं। तो डेली के प्रॉब्लम्स होते हैं जो सीबीपी होते हैं, हर लेक्चर के बाद एक सीबीपी रहता है, तो अगले दिन क्लास में वो डिस्कस होता है। तो वहां पर एक समझ में आता है तो कौन सा स्टूडेंट क्या प्रॉब्लम फेस कर रहा है, तो हमें एक फीडबैक मिल जाता है कि अच्छा ये चीज में यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो इसको इस तरीके से समझाया जाए। उसी तरीके से वीकली टेस्ट होता है जो कि हर संडे होता है। तो जो भी आपने उस वीक में पढ़ा वो पूरा सिलेबस आ जाता है उस वीक में। उसमें भी कोई प्रॉब्लम आ जाए तो हर स्टूडेंट के अलग अलग प्रॉब्लम रहते हैं, तो वो वहां पर समझ में आ जाता है। उसी तरीके से मंथ के एंड में क्यूमुलेटिव होता है, ठीक है? तो अब तक पूरे महीने में जो पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप ये थर्ड मंथ चल रहा है, तो फर्स्ट क्लास से लेकर थर्ड मंथ तक जितना भी हमारे टॉपिक्स कंप्लीट हुए उन सबका एक टेस्ट होता है। तो ये हर महीने के एंड में होता है। तो उसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते तो वही बताते। तो एक है रियल टाइम एक फीडबैक रहता है, कि क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, उसको हम कैसे समझे, तो वो चीज रहती है। ये तो हो गया सब्जेक्ट के बारे में, कि सब्जेक्ट में अगर आपके कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसमें पर्सनलाइज्ड अटेंशन कैसे दिया जाए। दूसरा चीज होता है कि आप मॉक टेस्ट में जो दे रहे हो, जो कि बेसिकली सेम पैटर्न है जो आप एग्जाम देने वाले हो, तो हम लोग कई सारे मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाते हैं। जैसे इस साल हमने लगभग 10 मॉक टेस्ट कंडक्ट करवाई, ठीक है, इन द स्पैन ऑफ 3 मंथ्स, ठीक है? तो हर तो एक होता है, जैसे मैंने बताया आपको, सब्जेक्ट समझना। सब्जेक्ट समझना, उसके बाद ये चीज दूसरी एक तरीके से मतलब दूसरा बॉल गेम है कि एग्जाम कैसे देना, ठीक है? इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो कि मान लो दो लोग हैं, उनकी सब्जेक्ट की नॉलेज सेम लेवल पे है, लेकिन एग्जाम देने का तरीका अगर अलग है, स्ट्रेटजी अगर अलग है, तो हो सकता है दोनों के अलग मार्क्स आए। अब ये समझना कि उसमें क्या गड़बड़ हो रही है, या फिर उसमें कहाँ पर लैग कर रहे हैं, कौन सी चीज सही चल रही है, कौन सी चीज गड़बड़ चल रही है, ये वंस अगेन स्टूडेंट टू स्टूडेंट डिपेंड करता है, ठीक है? अब इसको आंसर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि एक रिपोर्ट जनरेट करते हैं जो कि हर स्टूडेंट की पर्सनल होती है।